बात बोली बंद हो जाती है। हम नहीं कह रहे हैं, खुद फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट में पाकिस्तान में ऐसी बात हुई है। तो बिल्कुल ऐसा हुआ है, उसकी जानकारी भी मिलेगी कि क्यों ऐसा हुआ, कैसे हुआ, लेकिन बावजूद इसके कोताहियां रह गई। वो सैयद जफर इस्लाम साहब बावजूद इसके उसने ये किया है। और इसी पर मैं एक बार रायना साहब से कमेंट ले लूं, उसके बाद मैं अभय दुबे जी आपके पास आ रही हूं। रायना साहब, जब 24 जून को ये बातचीत हो रही थी दिल्ली में, राजधानी में आप भी मौजूद थे, प्रधानमंत्री की बैठक थी, पीडीपी से लेकर एनसी तमाम नेता वहां पर मौजूद थे, तब से ही आशंका थी, अलर्ट था कि आप इस तरह की घटना को अंजाम दे सकते हैं। बावजूद इसके आपके एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन से स्ट्राइक करना, मामूली धमाका है कि चोट नहीं आई है लोगों को, किसी को, लेकिन ये अगर आप सिंबॉलिकली देखें तो आप कहीं पर लगता है जैसे आप तैयार नहीं थे, आपने सतर्कता पूरी नहीं बरती, आपकी एजेंसीज नाकाम हो गई। जी अंजना जी, आपको याद होगा कि जिस दिन 24 जून को नई दिल्ली में जम्मू कश्मीर के संदर्भ में माननीय प्रधानमंत्री जी ने सर्वदलीय बैठक बुलाई थी, उन्हीं पीरियड के दौरान में पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर हाई अलर्ट कर दिया गया था, सभी एजेंसीज को हाई अलर्ट पर रखा गया था। और क्योंकि हम सब जानते हैं कि इतिहास रहा है कि जब भी कोई वार्ता की, शांति वार्ता की प्रक्रिया आगे बढ़ी है जम्मू कश्मीर के संदर्भ में, पाकिस्तान ने हमेशा खलल डाला है। आपको याद होगा जब श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी साहब बस से लाहौर जा रहे थे, तो जैसे ही अमृतसर पार किया तो जम्मू कश्मीर के बलजराला जो रजौरी जिले में पड़ता है, वहां एक बहुत बड़ा खूनी हमला हुआ था। पूरी बारात के ऊपर आतंकवादियों ने हमला किया था और उसके बाद करगिल के अंदर घुसपैठ की गई थी। जब आगरा के अंदर शिखर वार्ता हुई थी तो जैसे बातचीत आगे बढ़ने का एक शुरुआत हुई तो देश के संसद भवन के ऊपर हमला कर दिया गया। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने जब प्रधानमंत्री बनने के बाद शांति वार्ता को आगे बढ़ाने की कोशिश की तो पठानकोट जैसी घटना कर दी गई। इसलिए इस बार तो चूंकि जम्मू कश्मीर के अंदर एक पॉलिटिकल डेडलॉक था, उसको खत्म करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने इनिशिएटिव लिया और इस प्रकार की पूरी आशंका थी कि इस प्रकार की वारदात हो सकती है। और आपने देखा कि इस ड्रोन हमला जो जम्मू के एक डिफेंस एयरपोर्ट को टारगेट करने की कोशिश की गई, हालांकि पाकिस्तान की यह साजिश विफल रही। पाकिस्तान और जो भी आतंकी संगठन थे वो इस घटना को, जो उनकी साजिश थी, उसको वो करने में नाकामयाब रहे और 2 आतंकियों को पकड़ लिया गया है। पूरा सिस्टम, हमारा जो एयरफोर्स का रडार है उसके अंदर बहुत सारी चीजें, उसकी रिकॉर्डिंग आ गई है। एनआईए की जांच शुरू हो गई है, सभी एजेंसियों ने इसकी जांच शुरू कर दी है। रात 1:30 बजे के करीब जब ये सारा घटनाक्रम हुआ, चूंकि जिस जगह पर ये हमला हुआ एयरपोर्ट के नजदीक हमारा घर ही है, तो हमने भी तुरंत वहां के सभी जो अधिकारी हैं तुरंत एयरपोर्ट के अंदर, हमारे जम्मू कश्मीर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी, खुफिया एजेंसियों के अधिकारी, तुरंत उनसे बात करके एयरपोर्ट में हम पहुंचे वहां। और हमारी खुफिया एजेंसियां, हमारी फौज, हमारी आर्मी, हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस, इंडियन एयरफोर्स, हमारे जितना खुफिया विभाग के अधिकारी हैं बहुत अलर्ट हैं। इस वक्त पूरे एलओसी के ऊपर जिस तरीके से भारतीय सेना ने और इंटरनेशनल बॉर्डर के ऊपर बीएसएफ ने काम किया है, पाकिस्तान की हर घुसपैठ को नाकाम किया जा रहा है। बहुत सारे टनल्स जो सांबा और आरएसपुरा के सेक्टर में पाकिस्तान ने बनाए थे, आज तक ने उसकी एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट भी दिखाई थी कि किस तरीके से टनलों का इस्तेमाल करके आतंकी घटनाओं को पाकिस्तान अंजाम देने की कोशिश करता है। वो सब पाकिस्तान के सिस्टम को हमने फेल किया है और घुसपैठ भी फेल की गई है। इस प्रकार के जो ड्रोन की साजिशें हैं पाकिस्तान की, इनको भी हम फेल करेंगे। पाकिस्तान की हर साजिश को फेल करेंगे। ये एक बहुत बड़ी एक कोशिश थी कि हमारे एयरपोर्ट को डिफेंस एयरपोर्ट